वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के आगे कुछ उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास प्रश्न है 12वां। क्या लिखा है? y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 और 3, 2 से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को एक टेक्निकली तरीके से समझा रहा हूँ कि ये होता कैसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे y अक्ष की जगह x अक्ष भी आ सकता है। तब क्या चेंज होगा देखना ध्यान से। मैं इन दोनों बिंदुओं को पहले अपने ग्राफ पे बना लेता हूँ, तब इनको समझना है कैसे समझ में आते हैं अच्छे से। x डैश y और y डैश 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। सबसे पहले इस बिंदु की बात करो। -5 -2 पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो -5 x पे y पे -2। दूसरा 3,2 x पे 3 y पे 2। ये बिंदु आ रहे हैं। इन दोनों को देखना ध्यान से। ये क्या कह रहा है? ये अपने को कह रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ये रहा y अक्ष। इस y अक्ष पे मुझे एक ऐसा बिंदु ढूंढना है जिस बिंदु की इससे और इससे दूरी बराबर हो। मैं यहाँ पे कोई बिंदु ले लूँ तो ध्यान से समझना, इस अक्ष पे ही होना चाहिए वो बिंदु। तो इस बिंदु की ये दूरी देखो साफ साफ अपने को कम नजर आ रही है, ज़्यादा है, नहीं हो सकता, कैंसर। मैं अगर थोड़ा यहाँ पे बिंदु ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कम है, ये ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कहीं कोई बिंदु होगा, यहाँ वाला सही लग रहा है मेरे को। ठीक है, कि यहाँ पे अगर बिंदु ले लिया, अपन मान के चल रहे हैं, अपने को नहीं पता आंसर सही है या नहीं है, ठीक है, लेकिन लेना y अक्ष के ऊपर ही है। इधर नहीं होगा तो ऊपर की तरफ होगा, कहीं ना कहीं होगा। तो ये जो दूरी है वो इसके हो सकता है कि बराबर हो, तो यहाँ वो बिंदु होगा। ठीक है, तो अगर y अक्ष पे बिंदु कहाँ है तो हमेशा अपन इस लाइन पे लेंगे वो बिंदु, और जब अपन इस लाइन पे वो बिंदु लेंगे तो y का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन x का मान हमेशा क्या आ रहा है? 0। ठीक है, तो y अक्ष पे अगर बिंदु कहेगा तो वो बिंदु हमेशा अपना होगा, x का मान हमेशा 0 रहेगा, लेकिन y का मान कुछ भी हो सकता है। तो ये बिंदु रहेगा y अक्ष पे। और अगर ये कहते हैं कि x अक्ष पे लो, तो अपन एक बिंदु ऐसा ढूंढते हैं इस x अक्ष पे। जैसे मैंने यहाँ लिया तो मुझे पता है ये छोटी है, ये बड़ी हो रही है। यहाँ अगर कोई बिंदु ले लूँगा मैं, तो ये दूरी और ये दूरी अपने को लग रहा है लगभग बराबर है, यहाँ से लगा के यहाँ तक। तो यहाँ पे हो सकता है वो, तो वो इस x अक्ष पे होगा। अगर इन्होंने x अक्ष बोला है तो उसमें x का तो कुछ मान होगा, लेकिन y अक्ष का मान हमेशा 0 होगा। तो अगर अपन x अक्ष की बात करेंगे तब वो हो जाएगा x, 0। तो x अक्ष का प्रश्न मैं करा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे x अक्ष आ जाए तो x, 0। अभी y अक्ष है तो अपन क्या लिखेंगे? 0, y। तो अब अपन इस प्रश्न को सरल करते हैं, देखना ध्यान से। प्रश्न है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5, -3 और 3,2। दो बिंदु है, -5, -2, इसको मैंने मान लिया A। एक बिंदु और है यहाँ पे B, ये है 3,2। y अक्ष पे एक बिंदु है जो इन दोनों से एकदम बराबर दूरी पर है। ठीक है, वो बिंदु है किस पे? y अक्ष पे। तो अगर वो y अक्ष पे बिंदु है, मानो वो बिंदु है M, तो यहाँ पे अपने पास 0, y हो जाएगा। और अगर यहाँ y अक्ष की जगह x अक्ष आ जाए तो वो x, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं अपन। देखना, सबसे पहले दोनों दूरी बराबर है, तो पहले मैं निकालूंगा दूरी निकालनी किसके बीच की? am। तो दूरी का सूत्र, दूरी होती है अपने पास √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी का सूत्र हो गया। अब एक तरफ तो अपन AM के बीच की दूरी निकालेंगे और दूसरी तरफ अपन BM के बीच की दूरी निकालेंगे, और दोनों दूरी क्या है अपने पास? बराबर है। प्रश्न में लिखा है समान दूरी पर स्थित है। AM के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? √x2 - x1। A और M है, x2 0 -5, y2 - y1, y -2 बराबर BM, B फिर M, तो x2 0 -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर। करो इसको सरल,
0 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर रूट है ये, y माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर बराबर रूट ये होगा -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो एक एक स्टेप। पहली 5 का स्क्वायर 25, दो संख्या कोष्टक में स्क्वायर है, क्या होगा पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर इधर क्या होगा 3 का -3 का 9, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस है तो -2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, रूट से रूट कट गया। ये भी लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर हटा देंगे तो ये 25 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो लिख लेते हैं 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y बराबर 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4y। ठीक है, बराबर के इधर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा और जो कट रहा है काट लो, 9 से 9, 4 से 4 काट लो, दोनों प्लस है, 4y से 4y मत काट देना, ये माइनस का है ये प्लस का है, बराबर के एक दूसरी तरफ हो तो एक जैसे होने चाहिए। तो एक काम करो, गणित की संख्या एक तरफ और y वाली एक तरफ, ठीक है। तो मैं इस 4y को एक बार लिख लो, 25 प्लस 4y इधर आ जाएगा 9 माइनस 4y, 4y को इधर भगा रहा हूँ 25 को उधर भगा रहा हूँ, तो अपने पास आ जाएगा इधर वाला 4y उधर सा माइनस से इधर आया तो प्लस, इधर 9 ऐसा कैसा प्लस का 25 हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस 25, यहाँ 8y 9 में से 25 जाएगा तो माइनस का 16, तो y बराबर आएगा माइनस के 16/8, 8 के पाले से 16 कितनी बार घटेगा -2। तो y अक्ष पे जो बिंदु है, y अक्ष पर अपना जो बिंदु आया है वो बिंदु आ जाएगा, क्या आएगा m बिंदु माना है उसको, वो क्या है y का मान -2 है और x का मान क्या होगा 0। ये है अपना आंसर। अब अपन इसका अगला प्रश्न देखते हैं, देखना। ओके, तो अपने पास अब इसका अगला प्रश्न नंबर 13 है। यदि बिंदु 3, k और k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर है। शुरुआत करते हैं अपन बिना कुछ देखे। दो बिंदु है इनके पास a और b, ठीक है। 3, k, ये तो है 3, k और ये है k, 5, b वाला अपने पास है k, 5। इन दोनों बिंदुओं से 0, 2 बीच में एक बिंदु है m 0, 2, इसकी जो दूरी है इन दोनों से बराबर है, तो अपने को k का मान निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न क्या था ऐसे ही, इस m बिंदु की जो दूरी इन दोनों से बराबर है तो अपने को k का मान निकालना है, ठीक है। देखना, सबसे पहले दूरी का एक बार सूत्र लिख दो। क्या होता है दूरी का सूत्र, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पूरे के ऊपर रूट तो है ही है। अब अपन को इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है, तो अपन क्या लिखेंगे, दूरी am जो है अपने पास वो बराबर है दूरी bm, लगाओ रूट am के बीच की दूरी, पहले a फिर m है, तो x2 माइनस x1 0 माइनस 3 प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस k बराबर दूरी bm रूट x2 माइनस x1 0 माइनस k प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 5। सॉल्व करो, रूट से रूट लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। 0 माइनस 3 -3, यहाँ पे दो संख्या कोष्टक में स्क्वायर है, सॉल्व कर लो। पहली का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर k का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली संख्या 2 इंटू दूसरी संख्या k बराबर रूट माइनस k का स्क्वायर प्लस 2 में से 5 जाएगा तो -3 का स्क्वायर। सोल्व करो इसको, सॉरी रूट से रूट अपन ने काट दिया है, ठीक है, मैं वापस गलती से लिख दिया, रूट से रूट यहीं काट दिया है। सोल्व करो इसको, -3 का 9 प्लस 2 का 4 प्लस k का k या 2 दूनी 4k बराबर माइनस k का प्लस k स्क्वायर 3 का 9, माइनस हो तो जब स्क्वायर करते तो प्लस ही आता है, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, तो यहाँ 9 और 4 13
-4 के बराबर 9, प्लस का 13 उधर भगा दो, तो -4 के बराबर 9 - 13, 9 में से 13 जाएगा तो 4 के बराबर -4, तो जो k का मान है अपने पास -4 बटे -4, तो k का मान आ जाएगा 1। ठीक है, तो अपने को k का मान निकालना था, तो k का मान अपने पास कितना आ गया 1। अगले प्रश्न अपन अगले वीडियो में देखेंगे। वेलकम स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के आगे के प्रश्न। तो प्रश्न है अपने पास 14वां प्रश्न है, P और Q के निर्देशांक दे रखे हैं, ये P है और ये अपना Q है। तो अपने को ये चीज़ सिद्ध करनी है OP प्लस OQ का स्क्वायर बराबर A² प्लस B², जहाँ O मूल बिंदु है। ध्यान रखना, मूल बिंदु जो होता है उसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, अपन इसकी शुरुआत करते हैं सीधे। यहाँ OP क्या चीज़ है? OP है इस P और O मूल बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले दूरी का सूत्र लगा लो, क्योंकि अपन इनकी दूरी निकालनी है सबके बीच में, ताकि सूत्र बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सबसे पहले दूरी निकालनी है अपने को OP अंडर रूट, पहले बाद में P आ रहा है, पहले O आ रहा है, तो O वाला होगा x1 y1, तो x1 y1 तो हो जाएगा 0,0, क्यों? क्योंकि O का मान होता है 0,0। P, ये P है, तो पहले x2 A कोस थीटा माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 B साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। करो इसको सरल, 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये बचेगा √A² और इधर कोस स्क्वायर थीटा, 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये B² साइन स्क्वायर थीटा। ये दूरी किसके बीच की आ गई अपने पास? OP। दूसरी अपने को निकालनी दूरी किसके बीच की? दूसरी अपने को निकालनी है दूरी OQ के बीच की, √OQ, ये रहा अपने पास Q। तो सूत्र वही x2 माइनस x1, तो यहाँ आएगा अपने पास -A साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस B कोस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। सोल्व करो इसको, 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस का स्क्वायर प्लस A का A² साइन का साइन स्क्वायर थीटा प्लस B का B² और कोस का कोस स्क्वायर थीटा। ये किसके बीच की दूरी आ गई अपने पास? OQ। अब इन्होंने क्या कहा? अपने को OP² प्लस OQ² करना है। अपने को करना है OP² प्लस OQ²। OP का मान कितना है? ये रहा, तो अंडर रूट A² कोस स्क्वायर थीटा प्लस B² साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर है OP² प्लस OQ ये रहा, तो ये क्या चीज़ है अपने पास? OQ का मान अंडर रूट A² साइन स्क्वायर थीटा प्लस B² कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर। इधर स्क्वायर से रूट कट गया, इधर स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ अपने पास बच रहा है A² कोस स्क्वायर थीटा प्लस B² साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ बच रहा है A² साइन स्क्वायर थीटा प्लस B² कोस स्क्वायर थीटा। क्या करूँ मैं? A² वाली दोनों पास में लिख रहा हूँ, B² वाली दोनों पास में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ अपने पास हो जाएगी A² कोस स्क्वायर थीटा प्लस A² साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला, प्लस B² साइन स्क्वायर थीटा प्लस B² कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से A² बाहर आ रहा है, इन दोनों में से B² बाहर आ रहा है, तो इधर वाली दोनों में से तो A² बाहर आ रहा है, तो अपने पास क्या बच जाएगा यहाँ पे? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो यहाँ बच रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से क्या बाहर आ रहा है? B², तो B² बाहर निकाल लो, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर, तो अंदर बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है कोस स्क्वायर प्लस साइन, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? 1। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यह आएगा A² प्लस B²। तो अपना जो OP प्लस OQ² था,
ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर था वो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया अपना सिद्ध। ठीक है, अब अपन इसका अगला प्रश्न देखेंगे, देखना।